Good morning, students. Myself, Dr. Vishal Deep, Assistant Professor, Sadbhavna College of Education for Women, Raikot, and today we will discuss about an interesting topic of pedagogy of mathematics, that is lesson planning, meaning and definition of lesson plans. What is lesson planning? Lesson planning is an essential part of the teaching learning process. The structure of the plan should be variable according to different teaching learning situations and with the needs of different group of students. According to R.L. Stevenson, to every teacher, I would say, always plan out your lesson beforehand, but cannot be slave of it. According to Bossing ML, lesson plan is the title given to statement of the objectives to be realized and the specific means by which these are attained as a result of activities during the period. Need and importance of lesson plan. The first point is understanding of objectives. सबसे पहले ऊपर हमने ये देखा कि लेसन प्लानिंग की क्या मीनिंग और डेफिनेशंस हैं। उसके बाद अब जो है नेक्स्ट स्लाइड हमारी वो है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जब भी टीचर क्लास के अंदर पढ़ाने जाते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन देयर माइंड। द फर्स्ट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स? जैसे जब हम बच्चे को मैथमेटिक्स करवाएंगे तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे हम कहेंगे कि जो कोई भी छात्र है वो उसकी जो रुचि होगी वो गणित के अंदर बढ़ जाएगी, वो कंक्रीट के साथ डील कर सकेगा, एब्स्ट्रैक्ट के साथ डील कर सकेगा, उसका जो ब्रेन होगा वो पहले से शार्प होगा, कैलकुलेशन उसकी पहले से फास्ट होगी। तो इस तरह से दीज आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑलवेज डील्स विद द स्पेसिफिक लेसन। जो हमने लेसन बनाया है, अध्यापक ने आज जो लेसन वो क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे हमेशा उसके साथ डील करते हैं। जैसे मान लीजिए आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो हमारा फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आफ्टर द एंड ऑफ माय लेसन और आफ्टर द एंड ऑफ माय लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यदि आज हमारा टॉपिक है कि हमने क्लास को साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाना है, उसके बारे में बताना है, तो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी, हमारा जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, तो जो हमारे छात्र होंगे, जो हमारे विद्यार्थी होंगे, वो साधारण ब्याज के ऊपर आप जो उनको क्वेश्चंस दोगे वो करने में सक्षम होंगे। सेकंड, टीचिंग लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव, यस, विद द हेल्प ऑफ lesson planning. Teaching learning process become more effective. Third, subject matter becomes interesting. Yes, subject matter automatically इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब हमने क्या किया, पहले से हमने लेसन प्लान बना लिया और हमें ये पता है कि कहाँ कहाँ पर बच्चे को डिफिकल्टीज आती हैं। अब हमने उस डिफिकल्टीज को रिड्यूस कर दिया, रिमूव करने की हमने कोशिश की। कई डिफिकल्टीज ऐसी होती हैं जो रिमूव नहीं होती, तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लेवल को हमने रिड्यूस करने की कोशिश की ताकि बच्चे उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। जब भी टीचर क्लास के अंदर जाएं तो सीधा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। जब हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग, होता क्या है कि जो प्रीवियस नॉलेज है और जो आज हमने उनको कोई नया चैप्टर पढ़ाना है, देयर इज अ गैप बिटवीन द प्रीवियस नॉलेज एंड द लेक्चर और द न्यू टॉपिक जो आज हमने उनको पढ़ाना है। तो उस गैप को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सहारा लेते हैं प्रीवियस नॉलेज का, या हम ये कहें कि हम सहारा लेते हैं क्वेश्चनिंग का, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले से बच्चों को क्या ज्ञान है या कितनी नॉलेज है। तो उसको हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर आज हमने जो उनको पढ़ाना है फिर हम वो अनाउंस करेंगे। उसके बाद है प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स।
यस, टीचिंग एड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्लास के अंदर जाएँ, तो सबसे पुरानी और जो सबसे हमारी बेस्ट टीचिंग एड है, वो है हमारा ब्लैक बोर्ड। हम सब उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसी ब्लैक बोर्ड के अंदर आज बहुत सी वेरिएशंस आ गई। तो उसके अंदर आज नए-नए तरीके के स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर की सहायता से वहाँ पर पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन भी अपनी चला सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप बच्चों को कुछ नया और एडवांस्ड टॉपिक आप उसके साथ जो रिलेटेड होगा, उसका आप एडवांस वर्ज़न भी उनको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद है हेल्प्स द टीचर इन इवैल्यूएशन। जी हाँ, मूल्यांकन के अंदर लेसन प्लान का बहुत उपयोग है। इवैल्यूएशन, लास्ट में हम क्या करते होते हैं, जब हमने बच्चों को सारा काम करवा दिया, आज का टॉपिक हमने उनको पढ़ा दिया, उसके बाद लास्ट पे हम उनको कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, या फिर आपने मान लीजिए साइंस का आज उनको कोई टॉपिक करवाया है, तो लास्ट में हम उसको बच्चों से हम क्वेश्चनिंग करेंगे जो हमारे आज के सब्जेक्ट के साथ डील करते होंगे। तो यदि बच्चे उसका आंसर देने में सक्षम होंगे, तो हमें ये मूल्यांकन हो जाएगा कि क्लास को हमारा टॉपिक आज समझ लगा है। तो मेरी क्लास को मेरा टॉपिक आज समझ लग गया, और नहीं लगा तो भी हमें पता चल जाएगा कि क्लास ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर कहीं न कहीं हम क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे अपने लेसन को। फिर हम ये देखेंगे कि क्या इसकी कोई और टीचिंग एड हो सकती थी? हो सकती थी, तो फिर हम उस टीचिंग एड का सहारा लेके अगले दिन लेसन को उससे बढ़ाकर देखेंगे, और फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो यदि उसके अंदर कोई डिफरेंस आएगा, डिफरेंस हमेशा अच्छा आना चाहिए, जैसे उसकी बच्चों की अचीवमेंट पॉजिटिव आनी चाहिए, और जैसे ही उनकी अचीवमेंट पॉजिटिव आ जाएगी, तो फिर हमें ये होगा कि हाँ, आज मैंने टीचिंग एड भी अच्छा इस्तेमाल किया, लेसन मेरा पहले से ज़्यादा बढ़िया था, तैयार था, और इसलिए बच्चों को समझ लगा, क्यों? क्योंकि मैंने अब उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको मैंने रिड्यूस किया या उसको मैंने रिमूव किया। उसके बाद है डिवीजन ऑफ सिलेबस प्रॉपरली। तो लेसन प्लान की वजह से या उसकी मदद से ये हो जाता है कि हम सिलेबस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, डिवाइड कर पाते हैं कि 1 महीने के अंदर-अंदर मैंने कितना सिलेबस करवाना है। फिर मैंने बच्चों के कब-कब मैंने उनके वीकली टेस्ट लेने हैं, कैसे उनके मैंने मंथली टेस्ट लेने हैं, ताकि मेरा सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और बच्चों की अचीवमेंट भी अच्छी बन पाए। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा लेसन प्लान हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं एक क्लास के अंदर, मान लीजिए 30 से 40 बच्चे हैं, तो सबकी जो समझने की क्षमता है वो अलग-अलग है। समझने के जो तरीके हैं वो अलग-अलग हैं। इसलिए जो आपने लेसन प्लान डिज़ाइन किया है वो बहुत बढ़िया है। ऑलमोस्ट सारी क्लास के ऊपर वो यूज़ होगा और सारी क्लास को समझ लग भी जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये बात कहना चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हमने रिजिड नहीं होना है, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पर ज़रूरत पड़े आपको उसके अंदर कुछ बदलाव करने की, तो क्लास के अंदर हम बच्चों के हिसाब से उसके अंदर बदलाव कर पाएँ। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक नेचर। जो लेसन प्लान होता है, वो हमेशा एक स्पेसिफिक टॉपिक के अनुसार ही डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जैसा ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम बच्चों को लेसन पढ़ाएँगे, तभी हम उनकी इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो वो जो इवैल्यूएशन हो, वो हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। जैसे कि एक हमने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, उसके आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शंस में से मतलब उन 4 में से वो कोई एक ऑप्शन चूज़ करेगा। या फिर हम ये कहें, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसका रिस्पॉन्स लेना है हमने बच्चों से येस या नो की फॉर्म में। तो दीज़ आर द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को चीज़ समझ लगी या नहीं लगी। उसके बाद 4th है पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने बच्चों को कौन-सा कंटेंट पढ़ाना है, उसकी हमें पहले सिलेक्शन हो, ताकि हम उसको अच्छे से रीड कर पाएँ। उसको पहले अच्छे से रीड करें, उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको हम रिड्यूस करें, और उसके बाद ही हम क्लास के अंदर जाएँ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। रियलिटी के साथ हमारा सामना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को जो पढ़ाएँ, वास्तविकता के अंदर वो चीज़ ना हो। जब भी हम मैथ्स या साइंस उनको पढ़ाएँ, तो इसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को कोरिलेट करें डेली लाइफ़ के साथ, डेली रूटीन के साथ। तो बच्चे का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चा तो देखिए ये पूछेगा आपसे कि आप जो चीज़ मुझे पढ़ा रहे हैं, इसकी क्या उपयोगिता है?
तो यदि आप ये बच्चे को बताने में सक्षम हों कि जो मैं आपको आज कोई भी सिद्धांत मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो सिद्धांत इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। मैथ के जो मैं आपको फ़ॉर्मूलाज़, क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, वो दैनिक जीवन में इस तरह से उसका उपयोग है। तो फिर वो बच्चे के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ बन जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ बन जाती है और बच्चा फिर उन चीज़ों को अच्छे से सीखता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है, वो बढ़िया हो, वो इंटरेस्टिंग हो। तो मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, एनालिसिस मेथड, सिंथेटिक मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसी तरह से प्रोजेक्ट मेथड, या फिर हम टीचिंग एड्स के अंदर भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसने किस मेथड ऑफ टीचिंग से आज बच्चों को टॉपिक करवाना है, पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये भी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ही डील करता है कि हम उसको किस तरह के मेथड ऑफ टीचिंग के साथ करवाएंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन और लास्ट में आता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। इसी से ही हमें पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ लगा या कितना समझ नहीं लगा। उसके बाद आती है हर्बेटियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बीएड सेमेस्टर सेकंड के अंदर एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि लेसन प्लानिंग क्या होती है और हर्बेटियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप हमें लेसन एक बनाकर दिखाएं, डिजाइन करके दिखाएं कि लेसन कैसा बनेगा। तो आज हम इसके पहले 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। इसके कौन से 5 स्टेप्स ऐसे हैं जब भी हम लेसन बनाएंगे तो उसमें हम ध्यान में रखेंगे। तो पहला काम है दैट इज प्रेपरेशन। हाँ, सबसे पहले जो जरूरी इसका पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो है प्रेपरेशन। तो लेसन को लिखने से पहले हमारी प्रेपरेशन होनी चाहिए। तो प्रेपरेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमने कल क्लास को कौन सा हमने टॉपिक पढ़ाना है। फिर उस टॉपिक को हम प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपेयर जब करेंगे तो उसके अंदर फिर हम ये भी डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सी टीचिंग एड का सहारा लूं ताकि इस टॉपिक को मैं बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करवा पाऊं। दूसरा है प्रेजेंटेशन। ये सबसे जरूरी और अहम हिस्सा है हमारी टीचिंग का या हमारी स्किल इन टीचिंग का। अध्यापक के अंदर यही एक कौशल होता है कि वो एक जादूगर की भांति क्लास के अंदर जाता है और अपना जादू बिखेरता है। बच्चों को जो चीज डिफिकल्ट लग रही थी, जब एक अच्छा तजर्बेकार अध्यापक क्लास के अंदर जाता है तो वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर देता है, या हम ये कहें कि उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है? कोई भी काम हो, चाहे खाना बनाना है, खाना पकाना है या कोई भी और काम, हर चीज के अंदर आप देखेंगे कि लास्ट में प्रेजेंटेशन बहुत बहुत जरूरी है। ये उसका अहम हिस्सा होता है। यदि चीज कोई दिखने में हमें अच्छी नहीं लगती तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज अच्छी बनी भी नहीं होगी। उसी हिसाब से जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाएं तो जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया बनी हो कि बच्चे देखते ही कहें कि हाँ, आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होगा और अध्यापक हमें बड़े ही सरल और आसान तरीके से हमें आज पढ़ाएंगे। वो है हमारा पार्ट प्रेजेंटेशन का। थर्ड है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसे आप चीज़ों के साथ कोरिलेट करें, एसोसिएट करें। दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं, दैनिक जीवन के साथ भी हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। और उसी तरह से कंपैरिजन, ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है वो दूसरी से अलग है। क्यों अलग है? कैसे अलग है? उसकी कार्यशैली अलग है। तो ये चीज़ें जब आप बताएँगे तो बच्चे का इंटरेस्ट आपके साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। फोर्थ है जनरलाइजेशन, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर बोलते हैं फार्मूला बनाना या सूत्र बना देना। तो जब हम चीज़ें सबसे पहले एसोसिएट भी करवा दी, दूसरे के साथ हमने उसको कंपेयर भी करवा दिया, तो फिर उसके बाद है उसका सूत्र बनाना, जनरलाइजेशन कर देना। और लास्ट है एप्लीकेशन। ये चीज़ बच्चे को ज़रूर बताना
कि जो मैंने चीजें आपको करवाई हैं इसकी उपयोगिता क्या है, दैनिक जीवन के अंदर ये चीजें कहाँ पर इस्तेमाल होंगी। तो ये 5 स्टेप्स हमें बताए गए हैं हर्बेटियन की तरफ से। हर्बेटियन अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है लेसन प्लानिंग की। इसके अंदर ये 5 स्टेप्स हैं। पहला है प्रेपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, चौथा है जनरलाइजेशन एंड पांचवा है एप्लीकेशन। थैंक यू।